हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में कॉर्पोरेट अकाउंट का बैंक अकाउंट्स करेंगे। तो बैंक अकाउंट्स तो आपको पता है, अगर बैंक है, बैंक अकाउंट मतलब जो भी बैंक वगैरह बैंक में ना कैसे अकाउंट बनता है, ठीक है। बैंक कैसे अकाउंट बनाती है, उनके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होते हैं, उनके बैलेंस शीट कैसी होती है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इस चैप्टर में उसके रिगार्डिंग ही सब कुछ है। आपको बैंक के रिलेटेड बैंक की तरफ से सोचना है कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्पेसिमेन बता रही हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का है कि बैंक अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो वो कैसे एंट्री करेगी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सम सिखाऊंगी। ये मेरा पहला वीडियो है बैंक अकाउंट्स चैप्टर का। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही सारे शेड्यूल देखेंगे और उसका पूरा स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट का दिखाऊंगी और उसके सारे शेड्यूल दिखाऊंगी कि उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है कि इनकम आती है, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, उसके बाद उसका टोटल हो जाता है। उसके बाद सेकंड आता है एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसने कहाँ पे, बैंक ने कहाँ पे अपना एक्सपेंड किया इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी तो बैंक के पैसे जाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ, उनके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्रोविजंस हो गया, कंटीजेंसीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न, उसका शेड्यूल नंबर है 13, अदर इनकम का शेड्यूल है 14। इन दोनों का यहाँ पे टोटल करना है। एक्सपेंडिचर तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15 शेड्यूल नंबर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 है, प्रोविजंस का कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन करना है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो फॉर द ईयर, इस ईयर का, ठीक है। आप यहाँ पे करंट ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, ये क्या होता है मेनली कि वन में से ये वाला जो टोटल है, फर्स्ट वाला जो इनकम का टोटल है, में से एक्सपेंडिचर का टोटल आपको माइनस करना रहता है, ठीक है। तो ये आप टोटल नंबर को 1 नंबर भी दे दो और यहाँ पे 2 नंबर दे दो, तो 1 - 2 करोगे तो ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस निकल जाएगा, ठीक है। और या तो आपको ए और बी नाम देना हो तो ए और बी भी नाम दे सकते हो, तो आप मेनली यहाँ पे A - B भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इट्स ऑन अपॉन टू यू। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस ब्राउट फॉरवर्ड मतलब जो लास्ट ईयर का होगा, आपको क्वेश्चन में भी दे सकते हैं लास्ट ईयर का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे कि अगर लास्ट ईयर का है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद टोटल करना है, तो यहाँ पे आप नंबर 3 डाल दो या C डाल दो, ठीक है। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू एप्रोप्रिएशन में स्टेटरी रिजर्व आ जाते हैं, जो कोई भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, कैपिटल रिजर्व हो गया, तो ये सब यहाँ पे आ जाती है। कोई भी अदर रिजर्व्स होगी, ठीक है, वो मेनली स्टेटरी रिजर्व्स जो है वही हमें क्वेश्चन में देखने को मिलती है। फिर ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड, कोई भी अगर डिविडेंड हुआ है, मिला है हमको, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट, कोई भी यहाँ पे टोटल होगा, वो जो भी डिफरेंस आएगा वो बैलेंस शीट में कैरिड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटरी रिजर्व यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये डिविडेंड लिखना है, ठीक है। उसका यहाँ पे टोटल करोगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे D लगा दो या 14 लिख दो, ठीक है, ओ 4 सॉरी। उसके बाद आपको आंसर कैसे चेक करना है, तो C और D हमेशा टोटल सेम ही होते हैं, ठीक है। C का आ गया 10 लाख, जैसे कि आ गया, ठीक है, इसका भी 10 लाख लिख दोगे। उसके बाद ये दो माइनस कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, यू गेटिंग। उसके बाद है, देखो जैसे कि शेड्यूल नंबर 13 है, ठीक है। तो शेड्यूल नंबर 13 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इंटरेस्ट अर्न हुआ है जैसे, तो अर्न किस पे हो सकता है हमारा इंटरेस्ट, तो हमको बिल्स, जो भी रिबेट बिल्स होते हैं, ठीक है, वो एडवांस में मिले हुए हों, ठीक है। उसके बाद है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई भी किसी ने भी इन्वेस्टमेंट लगाई, तो इन्वेस्टमेंट लगाई है तो इंटरेस्ट उनको अर्न होगा, ठीक है। बैंक को इंटरेस्ट बैलेंसेज विथ रिजर्व बैंक, कोई भी रिजर्व बैंक के रिलेटेड इंटरेस्ट मिला हो तो वो यहाँ पे ही लिखना है, ठीक है। कोई भी हम बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, उस पर इंटरेस्ट होगा तो वो बैंक को मिलेगा, ठीक है। या कोई भी हम लोन लेते हैं बैंक से तो भी हमारा इंटरेस्ट होगा,
हमको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो वो बैंक के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा ना। तो इंटरेस्ट अर्न, उनको अर्न हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो कि हम बैंक को दे रहे हैं, ऐसी इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हम बैंक को दे रहे हैं। उसके बाद है अदर इनकम्स। तो अदर इनकम्स में कमीशन हो गया, कमीशन मिलेगा, एक्सचेंज ब्रोकरेज, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो बैंक का अदर इनकम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है, इंटरेस्ट अर्न में, शेड्यूल नंबर 13 में, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी हमने सेल किया है, उसके बाद कोई भी है ना प्रॉफिट मिल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने सोल्ड की, या फिर कोई भी हमारी बैंक ने कोई भी अपनी अदर असेट सोल्ड की है और उस पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखेंगे अदर इनकम्स में। और दूसरी टाइप की भी इनकम्स जो भी होंगी वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो हम क्वेश्चन में जैसे जैसे करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे मैंने बता दिया जो कि बैंक हमको इंटरेस्ट देती है तो वो क्या हुआ उनके लिए, एक्सपेंडेड हुआ, उनका तो एक्सपेंसेस हुआ ना। जैसे कि करंट सेविंग अकाउंट हम खुलवाते हैं बैंक में, ओपन किया तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी, ठीक है, कितना भी देती हो, पर वो क्या हुआ उनको एक्सपेंड हुआ उनके लिए, तो वो यहाँ पे आएगा। हमने डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट हमको मिलता है तो बैंक हमको प्रोवाइड करती है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई से कोई भी बोरोविंग किया है तो वो, और ये सब मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो आपको पता चल जाएगा। कोई भी हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वो उसके जो भी इंटरेस्ट मिलते हैं वो हमारा शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो भी बैंक के रिलेटेड सारे जो एक्सपेंसेस होंगे ना वो आ जाएंगे, जैसे कि प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़, पेमेंट करना, रेंट या टैक्स लगाना, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जो भी उनका खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रॉपर्टी का, बैंक की कोई भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन, लॉ चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन्स, इंश्योरेंस, अदर एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे। कोई भी डायरेक्टर की फ़ीस देनी हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी हो, तो वो सारी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओके, थैंक यू।